का माइंड जो है ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, बल्कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन बच्चों को, मीडिया हाँ, पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी का कोई भी, मैं समझता हूँ कि वो नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। फयाज भाई, अगर आप भी काइंडली शामिल हो डिस्कशन में, और सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब 23 मिनट हमें वैसे गुजर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरीन सिस्टर से दोबारा हम टाइम लेंगे दो, और मेरे मेजर क्वेश्चन है। लेकिन फयाज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, और कोई सवाल आप महरीन सब्तैन से करना चाहें? और एक सवाल जो मेरी तरफ से होगा वो अगेन होगा कि पाकिस्तान की फीमेल्स को किसी ने देखना है कि किस कदर वो मैं समझता हूं कि सक्सेसफुल है अपने करियर्स में। कम ऑन एंड लुक एट महरीन सब्तैन जी। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब यही कहूँगा कि आपके पास टाइम कम है, तो काइंडली आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चन महरीन से कर सकते हैं वो करें। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि बतौर वकील हम देखते हैं कि भारत का जो कानून है या भारत के जो वकील हैं वो हम पाकिस्तान के वकीलों से बहुत ज़्यादा आगे हैं और नॉलेज रखने वाले हैं। ये एक तरह की प्रिजम्पशन है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में और भारत में इस वक्त वही कानून चल रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए, और प्रैक्टिस के लिहाज से भारत में इस वक्त ज्यादा कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कैसे? वहां पे बहुत सारे सेक्ट हैं, जैसे बुद्ध मत, सिख, बहुत सारी बरादरियां हैं। जी जी अब हर बरादरी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंस है, शादी का तरीकाकार डिफरेंस है। अब वहाँ के जो वकील हैं हर सेक्ट के लिहाज से, हर सेक्ट के पर्सनल लॉ को पढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब हमसे कोई पूछ ले कि सिख मजहब में इनहेरिटेंस का क्या तरीकाकार होता है, तो मेरा ख्याल है यहाँ के ना जज को पता होगा ना वकील को पता होगा। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के हवाले से कोई पूछ ले तो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि भारत की अदालतें, भारत के वकील ज्यादा नॉलेज रखने वाले और उनकी जजमेंट भी ज्यादा होती है। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने शुरू से ये वकील साहब को देखा, डॉक्टर एपी सिंह साहब को। मैंने कहा कि ये पीएचडी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं इनके बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इनकी स्टेटमेंट से, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं भी एक वकील हूँ, और एक इवन के कोई वकील ना भी हो, एक कॉमन मैन को भी ये सेंस होती है कि जब किसी दूसरे ममालिक के बारे में आप बात कर रहे होते हैं तो हर मुल्क के झंडे का एहतराम होता है, हर मुल्क के तराने का एहतराम होता है। तो ये मोहतरम इतनी भी इन्हें सेंस नहीं है कि ये फॉरेन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हॉस्टाइल बॉर्डर हैं एक दूसरे के साथ, और फिर क्या कर रहे हैं कि बच्चों से भजन गवा रहे हैं, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये शख्स जो है वो भारत के साथ मुखलिस नहीं है, और ये भारत में रहकर ही भारत का कोई नुकसान करवाना चाहते हैं। जी मैंने जी वकील वो क्या है, वो जो एक बैठे थे वो 2-3 लोगों के साथ एक प्रोग्राम में, वो जो वकील साहब जिनकी डिग्रियां जो है वो सामने आई थी, पता लगा था कहाँ से फेल होते, कैटेगरी की लग रहे हैं। ढक्कन वकील, और पता नहीं क्या क्या उनका नाम था, तो वो ये अच्छी कैटेगरी का वकील है एपी सिंह जो है। क्या याद है आज उन्होंने क्या कहे, आज उन्हें देखें डॉक्टर साहब, आज वो वकील साहब ने क्या कारनामा किया। आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि ये गुलाम हैदर सारा कुछ मजबूरी में कर रहा है, और ये 4 साल तक कोई मेंटेन नहीं करता था अपने बच्चों को। अब देखें, वकील वकालत से हटकर मुद्दई बन गया उस मुकदमे में। और भाई आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि वो मेंटेन कर रहा था या नहीं कर रहा था? क्या आप पाकिस्तान में बैठे हुए थे उस वक्त, या आप चुपके से देख रहे थे, या आपने कोई कैमरा लगाया हुआ था कि वो अपनी वाइफ के मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन पूरे कर रहा है या नहीं? ये कोई बात करने वाली है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया गुलाम हैदर को कि आप भारत आएंगे तो हम आपका बड़ा वार्म वेलकम करेंगे और बड़ा आपको स्वागत करेंगे, आप तैयारी करके आइए। यार आप वकील हैं, वो एक आम आदमी है, वो एक मजलूम आदमी है। आप अपना कंपैरिजन उस शख्स के साथ कर रहे हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे आए। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है, और मैं मुतालबा करता हूँ कि भारत की तमाम बार काउंसिल की कि ये इस तरह से धमकियां लगाना और इस तरह की बातें करना, इस बयान की मजम्मत वो करें और इनको कोई लीगल एथिक्स सिखाएं। ये कोई
जी ये तो डॉक्टर साहब वो ढक्कन से भी गए गुजरे निकले, जिन्होंने अपना कंपैरिजन किससे किया, एक बाप से जो अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेने की कोशिश कर रहा है, और जी वो ये कह रहे हैं कि ये जी वो ड्रामा कर रहा है या ये कुछ ऐसा कर रहा है, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि भारत आए, हम जी आपका स्वागत करेंगे, आप देखते हैं। तो मैं तो यही जी कहूंगा कि आप उस शख्स की ज़हनियत देखें कि वो अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है। ओ भाई, तू वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है, अगर तुझे अल्लाह ताला ने ब्लैक कोट दे दिया तो उसकी रिस्पेक्ट बहाल जी कर। जी हाँ, महरीन जी 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 फयाज भाई, महरीन सिस्टर कुछ ऐड करना चाहते ये जो सीमा की छोटी बेटी है, इसकी उम्र क्या है? 2.5 साल है इसकी उम्र जी 3 साल के करीब है, आई बिलीव है। 2.5 से 3 साल। सीमा की तकरीबन छोटी बेटी 2.5 से 3 साल वहाँ सॉफ्टवेयर में है। ये तो मुझे भी सवाल आया, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछा, आप तो बड़े डिटेल में इस केस को देख रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं बच्चों के साथ, वो एपी सिंह साहब कह रहे हैं ना बच्चों के सर पे कभी हाथ रखा, ना बच्चों के साथ कोई तस्वीर है। बच्ची जो है वो अगर 2.5 साल की 3 साल की है, तो इसका मतलब ये है कि हैदर साहब जो है या वो इधर आए थे या सऊदी अरब हो गई थी। ये क्या बात है? ये क्यों मतलब इस तरह की बातें अजीब अजीब कर रहे हैं? बहरहाल अब इसमें सवाल जी मुझसे रहा नहीं गया, माजरत, आई एम सो सॉरी, मुझे पूछना नो पड़ नो गया। नो नो नो, ये लेकिन बहुत बात वैलिड आपकी क्वेश्चन ठीक है, है। आपने सवाल मेरीन सिस्टर मेरा भी देखे, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, और मेरे भी, इसलिए मैं भी इस तरह की बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इस केस को बहुत सारे भारतीय लोग फॉलो कर रहे हैं और हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से कल परसों एक शख्स आ गया, वो छोटे जहन वाला, वो कहता जी पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने कहा भैया आपका भारत जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान भी जिंदाबाद। लो अब तमगा ले लो कोई बहुत बड़ा इस बात से। भाई हम तो जी आपके लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखते हैं, हमारे जहन और हमारे जहनों के दायरे इतने छोटे नहीं है